नमस्कार, मैं सागर कुमार। विलियन नामक चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम आप लोगों को समझाएंगे विलियन की संदर्भता को व्यक्त करने वाले पद। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सांद्रता क्या होती है। तो आप लोग हेडिंग लगाइए। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद। आप लोग सबसे पहले ये समझिए कि सांद्रता का अर्थ क्या होता है। सांद्रता क्या है, इसका अर्थ आप लोग क्या समझेंगे। इसका अर्थ ये होता है कि विलयन के अंदर कितनी मात्रा विलय की है। विलयन के अंदर कितनी मात्रा विलय की है, मतलब विलय की मात्रा हम कह सकते हैं उस विलयन की सांद्रता होती है। विलय की मात्रा आप लोग क्या समझेंगे कि विलय की मात्रा क्या है, सांद्रता है। विलय की मात्रा मतलब सांद्रता। यदि हमारे पास कोई दो विलयन है, एक विलयन में विलय की मात्रा ज़्यादा है और एक विलयन में विलय की मात्रा कम है, तो इसका अर्थ ये है कि हम कह सकते हैं कि एक विलयन की सांद्रता ज़्यादा है और एक विलयन की सांद्रता कम है। हम ये भी कह सकते हैं कि विलय की जैसे जैसे विलयन के अंदर मात्रा बढ़ती जाएगी तो उसकी सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो अब हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे जिनकी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग ये बता सकते हैं कि विलयन के अंदर विलय की कितनी मात्रा है। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत का। तो सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत को समझते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत को हम लिख सकते हैं शॉर्ट में एम, कैपिटल एम और प्रतिशत का साइन। अब इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि हमारे पास 100 ग्राम विलयन होगा। कितना होगा? 100 ग्राम विलयन। 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा, 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा किस में होनी चाहिए? ग्राम में। विलय की मात्रा क्या कहलाती है? विलय की मात्रा क्या कहलाएगी? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा m प्रतिशत इक्वल विलय का भार किसी में होना चाहिए? ग्राम में, अपॉन में विलयन का भार किस में होना चाहिए? विलयन का भार किस में होना चाहिए? ग्राम में। विलयन का भार किस में होना चाहिए? ग्राम में। और प्रतिशत के लिए आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। अब हम लोग एक प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 ग्राम जल में 10 ग्राम ग्लूकोज को 10 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम जल में 10 ग्राम ग्लूकोज को घोला है तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, क्या होगा? इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे, या इसको हल बोलते हैं। हम लोग हल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास 50 ग्राम जल है। तो जो जल है हमारा, ये हमारा विलायक का भार है। किसका? विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना हो गया? विलायक का भार हो गया 50 ग्राम। उसके बाद जो 10 ग्राम है ये हमारा कम मात्रा में है, और कम मात्रा में होगा तो विलय होगा। तो विलय का भार कितना दिया गया है? विलय का भार आपके पास है कितना? 10 ग्राम। और विलयन का भार कैसे निकलेगा? विलयन का भार
तो विलेन का भार हमारे पास के से निकलेगा, तो विलेन का भार निकलेगा विलेय प्लस विलायक, मतलब 50 प्लस 10 और टोटल हो जाएगा 60। तो 60 ग्राम क्या आया हमारे पास, विलेन का भार आया। देखो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें पता चला कि फॉर्मूले में विलेय का भार, तो विलेय का भार हमारे पास है। उसके बाद विलेन का भार, विलेन हमें पता है कि विलेन दो चीज से मिलकर बनता है, विलेय प्लस विलायक। तो हमारे पास विलेय और विलायक का भार है, यदि हम दोनों को जोड़ दिए तो किसका निकल कर आ जाएगा, विलेन का। उसके बाद ये सारी वैल्यू किस में रख देंगे, फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, ऊपर कितना है विलेय का भार, विलेय का भार कितना है 10 और गुना में 100, ये प्रतिशत वाला 100, अपॉन में क्या आएगा, विलेन का कितना का 60। अब लोग उसको भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा हमारा m प्रतिशत, ऊपर हो जाएगा हमारा 100 और नीचे हो जाएगा हमारा 6। अब इसको आप लोग काटेंगे तो कितना कटेगा, एक बार हो जाएगा, उसके बाद 4 बचेगा 40 हो जाएगा, फिर 36, उसके बाद 4 बचेगा फिर 36, ये हमारा प्रतिशत है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि इस पूरे विलियन का 16.6% किसका भार है, विलेय का भार है। कितना है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस वाले विलियन में विलेय का कितना प्रतिशत भार है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि 16.6% भार विलेय का है और बाकी जो बचा वो आपका किसका है, विलायक का है। तो आई होप आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा, हम लोग देखते हैं आयतन प्रतिशत। बिल्कुल सेम है, आयतन प्रतिशत। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं V और प्रतिशत। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में विलेय की मात्रा, किसकी, विलेय की मात्रा, लेकिन किस में होनी चाहिए, ml में। विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। फॉर्मूला होगा V प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन किस में होने चाहिए, विलेय का आयतन ml में होने चाहिए, अपॉन में आप लोग लिखेंगे विलियन का आयतन किस में होना चाहिए, ml में विलेय का आयतन होने चाहिए। गुना में आप लोग यहाँ 100 लगा दोगे, किसके लिए, प्रतिशत के लिए। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा कि 90 ml जल में 9 ml एथेनॉल मिलाया है, एथेनॉल मिलाया है, तो आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। तो आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को दिया है, जो दिया है वो लिख लीजिए। दिया है हमारे पास है 90 ml जल। 90 ml जो जल है वो हमारा विलायक का भार है, किसका, विलायक का आयतन है। तो विलायक का आयतन कितना है, 90 ml। कितना, 90 ml। विलेय का कितना हो जाएगा, विलेय का आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 ml। कितना, 9 ml। अब आपसे पूछे कि विलियन का कितना होगा, तो विलियन का आप लोग बताएंगे, विलियन का आयतन आप लोग बताएंगे कि विलियन का आयतन जो हो जाएगा वो उन दोनों का योग हो जाएगा। विलियन का योग हो जाएगा तो 99 ml आपका विलियन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ। फॉर्मूला लगेंगे V प्रतिशत, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आप लोग लिखेंगे विलेय का आयतन ml। विलेय का आयतन कितना है, 9 ml। तो कितना होगा, 9 बटे
विलियन का कितना है 99 और मल्टीप्लाई 100, कितनी 100। यदि हम इसको काटते तो कितनी बार में कट जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा आपका 100/11, ये कट जाएगा 99.99%। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका आयतन कितना है आपका, इसका विलय का आयतन कितना है, आयतन प्रतिशत कितना है 9। यहाँ पर ना चलने की 0 लगेगी बेटा, यहाँ पर ना चलने की 0। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पूरे विलयन के अंदर 9.09% क्या है आपका एथेनॉल है, क्या है एथेनॉल है, और बाकी जो है वो आपका क्या है जल है, बाकी जो परसेंट बचा है वो आपका जल है। अब हम लोग निकालते हैं पीपीएम, क्या निकालते हैं पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, पीपीएम को हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, तीसरा फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। हम कह सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब, मिलियन का मतलब होता है 10⁶। 10⁶ का मतलब होता है 10 लाख, मतलब 10 लाख आपके क्या होगा विलय के अणु, विलियन होगा, 10 लाख विलियन के अणु होंगे, और उन 10 लाख विलियन के अणु में, 10 लाख विलियन के अणु में एक अणु किसका होगा, एक अणु किसका होगा, एक अणु किसका होगा विलय का। तो इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं कि 10⁶ ग्राम विलियन में, 6 ग्राम विलियन में, विलियन में विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा क्या कहलाती है, पीपीएम कहलाती है। अब इसका फॉर्मूला बिल्कुल लगभग सेम होता है, किसके जैसा, द्रव्यमान प्रतिशत जैसा, बस जहाँ पर 100 है वहाँ पर क्या आ जाएगा 10⁶ आ जाएगा। तो पीपीएम फॉर्मूला क्या बनेगा, पीपीएम बराबर विलय का भार, विलय का भार कितने ग्राम में, अपॉन विलियन का भार, विलियन का भार किस में होगा, ग्राम में होगा, और बस गुणा हो जाएगी 10⁶ से, किससे हो जाएगी 10⁶ से। तो इस फॉर्मूले से आप लोग पीपीएम निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, पीपीएम निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास क्वेश्चन है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम विलियन में, 1000 ग्राम विलियन में, 1000 ग्राम विलियन में 100 मिली, 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है, घुला हुआ है, तो विलियन, तो विलियन की पीपीएम निकालिए, विलियन का, तो विलियन की, तो विलियन की, तो विलियन की पीपीएम में, पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए, पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, आप लोग सबसे पहले क्या हमें दिया है, आप लोग लिखिए दिया है, हमारे पास है 1000 ग्राम विलियन, मतलब विलियन का भार आपकी बार डायरेक्ट दे दिया, विलियन का भार, विलियन का भार कितना है 1000 ग्राम, कितना है 1000 ग्राम, और 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला है। तो ये आपका विलय का भार हो गया, किसका हो गया, विलय का भार हो गया। अब की बार विलय का भार किस में दिया गया है, अब की बार विलय का भार दिया गया है मिलीग्राम में, किस में, मिलीग्राम में। और मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए किससे गुणा करनी होती है, 10⁻³ से गुणा करनी होती है। यदि आप लोग 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो मिलीग्राम किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ग्राम में चेंज।
अब बाकी बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करने है वैल्यू। ppm इक्वल विलेय का भार कितना है आपका 100 गुणा 10⁻³ अपॉन विलियन कितना है, विलियन है हमारा 1000 ग्राम, और गुणा आप लोग यहाँ पर गुणा कर दीजिए 10⁻6 से प्लस 10⁻6 से। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10⁻3 और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, अपॉन में 10 आ जाएगा। अब ये जब कटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 100, कितना आएगा 100। तो ppm कितनी निकल के आ गई, ppm निकल के आ गई 100, ppm कितनी निकल के आ गई 100। तो 100 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से आप लोग अंक की प्रश्न कर सकते हो। तो हमने इस वाली वीडियो में क्या क्या समझा, द्रव्यमान प्रतिशत को समझा, उसके बाद आयतन प्रतिशत समझा, उसके बाद ppm समझा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आई है, तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।